हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई कैसे हो सारे? एडजस्ट हो भाई, सारे बड़े हो गए। सो गाइस आज की अपनी वीडियो थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि भाई आप लीगली कितना दुबई से गोल्ड कैरी कर सकते हो बिना किसी कस्टम हैरेसमेंट और बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे। आप कितना गोल्ड इजीली लेके आ सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले तो जब भी किसी के घर में गोल्ड की बात होती है ना, या किसी के घर में कोई शादी होती है, कोई गोल्ड की बात होती है, तो लोग कहते हैं भाई चलो भाई गोल्ड जो है हम दुबई जाके ले आएंगे, वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। इवन मेरे घर में भी यही बात होती है। तो अगर आपके घर में भी होती है तो भाई कमेंट करके मेरे को भी बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। एंड भाई अब बातें करते खत्म और काम की बात पे आते हैं सीधा। तो भाई सबसे पहले भाई हम स्टेप 1 से बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो आप दुबई जा रहे हो, तो आप अगर एक फीमेल हो तो भाई फीमेल के केस में आपको 1 लाख रुपीस तक का गोल्ड कैरी करने की परमिशन है। मतलब आप दुबई से 1 लाख रुपए के इक्विवेलेंट का गोल्ड पहन के आ सकते हो। बट भाई उस केस में आपकी जो एज है वो 1 ईयर से अबव होनी चाहिए। और आप जा रहे हो दुबई अपना 1 लाख रुपीस के इक्विवेलेंट का गोल्ड लेके आ रहे हो। जब लेके आ रहे हो तो भाई उसकी जो भी गोल्ड होगा उसकी रिसिप्ट होगी जो वो अपने पास रख लेना। अगर आपको कोई भी कस्टम पे रोकता है तो भाई आप उसको रिसिप्ट दिखाओगे तो भाई आपको वो इजीली जाने देगा, कुछ नहीं करेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा। एंड अगर आप एक मेल हो, आपकी ऑब्वियसली इन द सेम केस आपकी जो एज है वो होगी 1 ईयर से अबव, तो भाई आप 50,000 की इक्विवेलेंट का गोल्ड कैरी कर सकते हो। भाई लड़कियों को 1 लाख है और लड़कों को भाई 50,000 तक की छूट है। आप गोल्ड जाके पहन के आ सकते हो और आप रिसिप्ट रखना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आपको कस्टम में कोई रोक भी लेता है तो जस्ट उसको अपना बिल दिखाना और आप लीगली अलाउड हो अपने इतना गोल्ड कैरी करने के लिए, तो आप इजीली अपना कस्टम क्लियर करके जा सकते हो अपने घर। देन भाई एक चीज़ हो रहा है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, सपोज आपकी फैमिली में 4 लोग जा रहे हो, तो आप चारों लोग जा सकते हो। चारों लोग अपना गोल्ड कैरी करके ला सकते हो। जब आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो और आपके 2 बच्चे जा रहे हैं तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप भाई गोल्ड लेके आ सकते हो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जस्ट आप उसकी जो वैल्यू होगी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कैरी करना और उसके साथ में बिल रिसिप्ट कैरी कर लेना, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। बट भाई अब हम बात करते हैं क्या अगर हमने उससे ज़्यादा गोल्ड परचेज कर लिया, सपोज हमारी जो वैल्यू होगी वो 1.5 लाख चलेगी, 2 लाख चलेगी, हमने उससे ज़्यादा। तो भाई देखो सबसे पहला जो रास्ता है वो है भाई राम भरोसे। अपना चुपचाप से अगर आप कस्टम पास कर जाओ तो भाई करिए, किसी ने नहीं रोका तो आप अपने घर चलाओ। बट भाई हर किसी की किस्मत इतनी बढ़िया नहीं होती, तो उस केस में भाई अगर आपको कस्टम ऑफिसर रुकता है, रोक लेता है कि भैया ये आपने गोल्ड पहना हुआ है, मुझे इसकी बिल दिखाओ, और वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारी जो लीगली अलाउड वैल्यू उससे ज़्यादा है, 50,000 या 1 लाख उससे ज़्यादा वैल्यू है, तो भाई आपको 12.05% का जो उस पर टैक्स है वो पे करना पड़ेगा इंडियन एयरपोर्ट पे। उसके बाद ही भाई वो आपको जाने देंगे। बट ये मत सोचना कि भाई आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अगर वो आपको रोकता है और भाई आपके पास उसका बिल है तो लाओ ये दिखाओ कि ये रहा बिल, आप अब मेरा इस पे जो टैक्स है वो बना दो और अब आप अपना चले जाओ। लेकिन भाई एक चीज़, एक सजेशन है, उसका भाई बिल जरूर कैरी कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपका जो गोल्ड है वो 1.5 लाख का, वो कस्टम वाला जो वापस बैठा उसका मूड करा, भाई इसने अपनी तरफ से इसकी वैल्यू निकाल दी, 1,75,000, 2 लाख लगा दी, उस पर आपको 12.05% टैक्स भरना पड़ेगा, तो भाई वो आपका एक्सेस लॉस हो जाएगा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसकी जो बिल होगी वो अपने पास ज़रूर संभाल के रखना। एंड अब आते हैं बात भाई दुबई में हम कैसे ले सकते हैं गोल्ड। देखो भाई अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो आप किस शॉप वाले के पास जाओ, उसको जाके बोलो भैया मुझे गोल्ड चाहिए। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, 10,000 का लो, 1 लाख का लो, 10 लाख का लो या 1 करोड़ का लो, उनको वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो आपसे पूछेंगे कि भैया आपके पास ये पैसे कहाँ से है, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है, नथिंग। दे विल नॉट आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट योर मनी। भाई आप सीधा जाओ वहाँ पे, जो आपको चीज़ पसंद है वो गोल्ड लो, उसको अपने पैसे दो और अपना बिल करवा लो। लेकिन भाई एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई जा रहे हो तो भाई जितने का भी आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, चाहे 50,000 का परचेज कर रहे हो, चाहे 1 लाख का, चाहे आप अपनी जो आपको लिमिट अलाउड है उससे ज़्यादा का भी परचेज कर रहे हो, तो भी भाई बिल्कुल ध्यान से वहाँ पे जब आप शॉप से परचेज करोगे तो भाई वो वहाँ पे आपको टैक्स फ्री प्लेनेट का एक फॉर्म भर के देगा। आपको अपना जस्ट पासपोर्ट शो करना है उसको, उस पर भाई वो एक आपको फॉर्म भर देगा, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह सारी फिल आउट कर देगा। वो फॉर्म लेके जब आप दुबई एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे एक वैट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको भाई उस पर 5% जो वैट होगा, वो जो शॉप वाला आपसे चार्ज करेगा, वो वैट का जो अमाउंट होगा वो आपको दुबई एयरपोर्ट से रिफंड हो जाएगा और इजीली
सिर्फ आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी है, वो आपके अकाउंट में दुबई गवर्नमेंट वापस ट्रांसफर कर देगी। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो। बट अगर आप एक वहाँ के रेसिडेंट हो तो भाई आपको पता ही होगा कि भाई वो आपको वैट रिफंड नहीं होगा, तो उस चीज़ का तो आपको वो नुकसान है। और भाई जितना गोल्ड आप लेना चाहो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग उतना गोल्ड ला सकते हो। इवन आप लोग जाओगे अगर कभी दुबई एयरपोर्ट पे देखोगे ना, तो उनके पास भाई वो लोग वहाँ पे ब्रिक्स भी सेल करते हैं, गोल्ड की जो 1 kg की ब्रिक होती है वो लोग वो भी सेल करते हैं। इवन ड्यूटी फ्री में वो ब्रिक सेल करते हैं। तो आप बस वहाँ पे डिक्लेयर करो कि मैंने ये ब्रिक परचेज करी है, और इंडिया जब आप आ जाओगे तो सीधा कस्टम डिक्लेरेशन पे चले जाओ कि भैया मैं वहाँ से ये ब्रिक लेके आया हूँ, उस पर जो ड्यूटी बनती है वो आप ड्यूटी पे करो और आप अपना बाहर चले आओ। लेकिन इंडिया लेके आओगे तो भाई आपको तो पता ही है कि इंडिया में इनकम टैक्स वगैरह सब ये सब चीज़ों को आपको वो फेस करना पड़ेगा बाद में ऑब्वियसली। तो वो चीज़ का भाई आप लोग ध्यान रखना। तो भाई अगर ये वीडियो आपकी फैमिली में कोई बंदा प्लान कर रहा है जाए दुबई जाने का या वहाँ से गोल्ड लेके आना है, तो भाई ये वीडियो उसको अभी के अभी फॉरवर्ड कर दो, उसको भाई ये वीडियो ज़रूर काम आने वाली है। तो अभी पहले उसको ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दो। तो गाइज अगर आपको सब कुछ पसंद आया हो, वीडियो पसंद आएगी तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे प्लीज़ भाई दिल खोल के कर दो। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू अनदर।